नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के इस विशेष वीडियो में। दीपावली के बाद होगा डबल धमाका। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, वर्ष 2025 में दीपावली के बाद का समय आपके जीवन में दोगुनी खुशियाँ लेकर आ रहा है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह शास्त्र सम्मत प्रमाणों के साथ अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, सभी 9 ग्रहों में गुरु और शनि ही ऐसे 2 ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, और इन्हीं 2 ग्रहों का दीर्घकालिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। 18 अक्टूबर वो तिथि है जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और मीन राशि में गोचर कर रहे शनि पर अपनी दिव्य दृष्टि डालेंगे। शनि 4 अक्टूबर से ही गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और गुरु की ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि में भी गुरु की दिव्यता और शुभता आएगी। और जब गुरु और शनि की ऊर्जाओं का संयोजन होगा तो ये संयोजन ज्ञान और अनुशासन को एक साथ लाता है। व्यक्ति का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है और ये संयोजन कैरियर में तरक्की और वित्तीय स्थिरता लेकर आता है। ये संयोजन व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। ये संयोजन व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानवान, कर्मठ और सफल व्यक्ति भी बनाता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने से उच्च पद, मान सम्मान और धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। उच्च शिक्षा और विदेश गमन के योग बनते हैं। परिवार में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। संतान के साथ और जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आता है और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं कि मेष राशि के जातकों को इस गोचर में किस तरह के फल मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में 18 अक्टूबर से हो गया है। यहाँ देवगुरु भाग्य भाव और विदेश भाव के स्वामी होकर के अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर गोचर गुरु का चौथे भाव में है और दीपावली के बाद देवगुरु बृहस्पति आपको एक बहुत बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। देखिए, चौथा भाव क्या है, पहले इसको आप समझिए। चौथा भाव ये भौतिक सुखों का भाव होता है। चौथा भाव आपका घर है, आपकी माता, आपकी मातृभूमि, भूमि, भवन और प्रॉपर्टी। चौथा भाव पब्लिक को शो करता है। चौथा भाव हमारे बॉडी में हार्ट को शो करता है। तो जब उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर गोचर करेंगे तो पहला तोहफा आपको क्या मिलेगा? किसी भी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, आप जो भी खरीदना चाह रहे थे, जो भी आपकी इच्छाएं थीं, उन इच्छाओं को पूरा करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आकर के करेंगे। भौतिक सुखों को पूरा करने का दायित्व देवगुरु बृहस्पति पर होगा 18 अक्टूबर के बाद से। जो लोग राजनीति में हैं, आप देखिएगा कि 18 अक्टूबर के बाद पब्लिक सपोर्ट मिलेगा,
मान सम्मान बढ़ना शुरू होगा। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई विवाद बना हुआ था तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उस स्थिति को आपके पक्ष में लाने का कार्य करेंगे। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर शनि पर पड़ेगी। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। 9वें भाव के स्वामी हैं, 9वां भाव भाग्य का होता है। किसी तरह की कोई पैतृक संपत्ति का विवाद अगर कोर्ट में विचाराधीन है तो ये जो समय है ये आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से भी सफलता देने वाला होगा। ज़मीन कोई खरीदना चाहते हैं या कोई बेचना चाहते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने की स्थिति का योग इस समय बन रहा है। किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम आपने शुरू किया था लेकिन उसमें बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, वो कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, तो देवगुरु उस कार्य को पूरा करने का दायित्व लेंगे कुंडली के 4थे भाव में आने के बाद। किसी प्रॉपर्टी की डील आपने करनी चाहिए थी, प्रॉपर्टी की डील शुरुआत किया था लेकिन आगे का प्रोसेस आगे नहीं फुलफ़िल हो पा रहा था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति 4थे भाव में आते ही उस प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य को पूरा करने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर और नवम दृष्टि 12वें भाव पर शनि पर पड़ेगी। मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, लेकिन कि गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण शनि भी शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार के मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में विघ्न, बाधा या रुकावट की स्थितियां बनी हुई थीं तो इन्हें समाप्त करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति लेंगे। उच्च शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, अकल्ट की तरफ अगर आपका रुझान है, ज्योतिष तंत्र मंत्र की ओर आपका रुझान है लेकिन उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसके लिए बड़ा सुंदर समय देवगुरु बृहस्पति इस समय निर्मित कर देंगे। इसी के साथ गुप्त धन प्राप्ति का और आकस्मिक धन प्राप्ति का भी एक श्रेष्ठ योग इस समय बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी जो कि आपका कार्य क्षेत्र पर होता है, तो कर्म ही जीवन है। कर्म क्षेत्र पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो आप देखिएगा कि आपके जॉब में किसी तरह की कोई स्ट्रेस की स्थिति बनी हुई थी तो वह स्थिति समाप्त होगी। बॉस या सीनियर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको एप्रिशिएशंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप देखिएगा 18 तारीख के बाद आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति में बड़े अच्छे लाभ निकल करके आएंगे। बॉस और सहकर्मियों का अचानक से आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी कारण से आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन भी मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तो इसके भी बड़े अच्छे योग बना कर देंगे देवगुरु बृहस्पति। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं तो नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बन करके आएंगी, या फिर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है या वहां पर आपकी ग्रोथ नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है, तो उस स्थिति के लिए भी नए
अवसर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करेंगे। नई जॉब काफ़ी समय से सर्च तो कर रहे थे, इंटरव्यू भी हो रहा था लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आपके साथ बनी हुई थी उससे आपको राहत मिलेगी और आप उस सपने को पूरा करेंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के भी बेहद सुंदर स्वरूप का योग आपको मिलने जा रहा है। कोई बड़ी बिजनेस डील अचानक से आपको प्राप्त होगी, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। व्यापार के अंदर अचानक से वृद्धि का योग बन रहा है। कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ था या विदेशों में आपका कोई ऑर्डर रुका हुआ था, वो आपको प्राप्त होगा। एक से अधिक प्रोडक्ट्स को आप अपने व्यापार में ऐड कर सकते हैं, व्यापार में वृद्धि की तरफ जाएंगे। इस तरह के श्रेष्ठ योग देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बना रहे हैं। 12वें भाव पर जब गुरु दृष्टि पड़ेगी तो शनि का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा, तो अनायास के खर्चे तो समाप्त होंगे ही। जो खर्चे होंगे वो चौथे भाव की चीज़ों पर होंगी, यानी भौतिक सुखों की वृद्धि में या तो आप पैसा खर्च करेंगे या फिर दान पुण्य धर्म अध्यात्म चैरिटी इन सब कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी कारणों से खर्चों से परेशान हैं तो उन्हें देवगुरु समाप्त करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थिति का सामना आप कर रहे हैं और काफ़ी समय से परेशान हैं, रातों की नींद आपकी उड़ चुकी है, तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके पक्ष में लेकर के आएंगे देवगुरु बृहस्पति। आप विदेश में सेटल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, विदेश में पीआर का इंतज़ार कर रहे हैं या विदेश में उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस तरह का शुभ योग भी देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। चूँकि गुरु आपके भाग्येश हैं और भाग्य का स्वामी जब चौथे भाव में गोचर करता है तो भाग्यवश बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, ख़ास करके दशम भाव और 12वें भाव से संबंधित चीज़ें, 9वें भाव से संबंधित चीज़ें और चौथे भाव से संबंधित चीज़ें। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। चूँकि देवगुरु आपके लिए प्रबल योग कारक भी हैं, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, अगर आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या वहां से भेज सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।